यार अब तो मेरे पास दो दो ऑप्शन है, या तो मैं मूव OS 5 के साथ ओला का S1 प्लस ले सकता हूँ, नहीं तो मेरा बजट अगर कम है और मुझे रेंज ज़्यादा चाहिए तो मैं बाइक भी ले सकता हूँ। और बाइक से याद आया, ओला की स्कूटी भी कम बजट में आती है और मीटर देखोगे दोनों का सेम है। मतलब ओला एक ही प्रोडक्ट को, एक ही मटेरियल को हर गाड़ी में यूज़ कर रहा है, तो हमको लेनी कौन सी चाहिए। S1 X में भी चेन ड्राइव आ गया है, बैटरी इंटीग्रेटेड हो गई है मोटर के साथ, तो भैया आपके दिमाग में भी फुल कन्फ्यूज़न चल रहा होगा। हमको सिर्फ रेंज अच्छा बता दो, गाड़ी ड्यूरेबिलिटी किसकी अच्छी रहेगी, और डेली यूज़ के हिसाब से हमको बाइक की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या स्कूटर की तरफ। क्योंकि भैया जेन 3 में जो फीचर बताए गए थे, जैसे कि अडास हो गया, दूसरी चीज़ जेन 2 की बैटरी बनाना बैटरी थी, मोटर यार थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट जेन 3 में भी आपको बनाना बैटरी मिलेगी, ये वाली बैटरी देखने को नहीं मिलेगी। तो चाहे आप ओला का कोई भी मॉडल ले लो, स्कूटर में आपको बनाना बैटरी के साथ ही इंटीग्रेटेड मोटर देखने को मिलेगा। ये रेक्टेंगुलर बैटरी और नया चेसिस अभी फ़िलहाल नहीं आया है। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में आपके पास ओला के ही मल्टीपल ऑप्शन है। ओला की S1 X सीरीज़ हो गया या ओला का रोडस्टर बाइक हो गया। अब दोनों में से आपको लेना कौन सा चाहिए और रियली में रेंज किस में ज़्यादा मिलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल जो लोग नए हैं उनको पता नहीं है जेन 3 में नया क्या आया है, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको इस बार चेन ड्राइव सिस्टम देखने को मिलेगा, पहले बेल्ट ड्रिवन था। ओला ने ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी यूज़ की है, और अगर आप प्रो मॉडल लेते हो तो उसमें आपको बॉडी कलर ORVM मिरर देखने को मिलेंगे, और जैसे कि X मॉडल हो गया उसमें DRL नहीं चलेगा। और वही चीज़ अगर हम रोडस्टर X की तरफ देखें, इसमें अगर आप बेस मॉडल लेते हो ना तो भी आपको DRL देखने को मिलेगा। बाइक भी आपकी जेन 3 प्लेटफॉर्म पे होने वाली है, ऐसा नहीं है कि बाइक कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे होगी या पुरानी मॉडल होगी। ओला ने पहले जो स्पेक्स बताए थे अब वो पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए। जैसे कि पहले उन्होंने ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं बताई थी जो कि होने वाली है वायर के साथ, मतलब फ्लैट केबल इसमें लगने वाले, पहले वायर के साथ शोकेस की गई थी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब वायर लगते थे उसमें प्लग भी लगता था और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस, बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो और ख़राब हो जाता था तो पूरा वायर को चेंज करना पड़ता था। तो यहाँ से वायर हटा दिया गया है। राइड मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट तो मिलने वाला है, बट क्रूज़ कंट्रोल भी अब आपको बाइक में देखने को मिलेगा। अब ओला की जो बेस मॉडल आती थी ना उसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता था, अब यहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हो। LED हेडलैम्प है, सेम ओला का ही हेडलाइट है जो लो बीम हाई बीम का रहता है, और DRL मिलेगा। ओला का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सेम मोटर सेम इंटीग्रेटेड MCU देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, चाहे आप S1 X लो, S1 Pro लो, यही सेटअप मिलेगा। आप मान के चलो कॉपी पेस्ट सब जगह कर दिया गया। रिवर्स मोड मिलेगा बाइक में, और क्रूज़ कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब बेसिक चीज़ें मिलेगी। अब आप ओला का स्कूटर लेते हो ना, S1 X सीरीज़, या बाइक लेते हो X प्लस तक का, आपको OS 5 की फीचर या कोई भी OTA अपडेट आता है वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगे, और थोड़े मोड़े जो कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे ना वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जो S1 Pro या S1 Pro प्लस लिया है उसमें जो मूव OS 5 का अपडेट आएंगे, मतलब नेविगेशन चल रहा है मैप से, पूरा एनिमेशन दिखा रहा है, वो आप में मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको या तो रोडस्टर लेनी पड़ेगी जिसकी प्राइस 1,30,000 1,14,000 के आसपास जाती है, या तो S1 Pro लेनी पड़ेगी या S1 Pro प्लस लेनी पड़ेगी। तो ओला का भी एक कंडीशन है, अगर मूव OS 5 चाहिए और हाईएस्ट रेंज चाहिए तो S1 Pro प्लस देना पड़ेगा, और अगर सिर्फ मूव OS 5 चाहिए और पुरानी बैटरी के साथ चाहिए, 12 सेल नहीं चाहिए, तो S1 Pro लेना पड़ेगा जिसकी प्राइस है 1,14,000। बट कंडीशन क्या है, उसमें 3 किलोवाट की बैटरी है। तो देख रहे हो, या तो रेंज के साथ खेल लो या फीचर के साथ खेल लो। वही चीज़ बाइक में भी अप्लाई होती है। अगर आप रोडस्टर की X लेते हो उसमें 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट है। अगर पुरानी बैटरी के साथ लेते हो तो X मॉडल मिलेगा, और अगर भारत सेल के साथ लेते हो 4.5 किलोवाट और 9.1 किलोवाट, तो भैया आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा थोड़ा। प्राइस की बात मैं पूरे मॉडल के लास्ट में करूँगा, चिंता बिल्कुल मत करो। अब सब में ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, मतलब मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकता कि इस मॉडल में नहीं है, सब में, मतलब जेन 3 का जितने भी मॉडल है ना, X हो, X प्लस हो, S1 Pro प्लस हो, रोडस्टर हो, रोडस्टर प्रो आने वाली होगी, सब में ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप ब्रेक जितनी बार दबाओगे आपकी मोटर और आपकी बैटरी उतनी बार चार्ज हो जाएगी और आपकी रेंज इंप्रूव होते रहेगी। मतलब आपका काम आसान हो जाएगा, गाड़ी भी चलाते रहो और थोड़ा थोड़ा करके चार्ज भी होता रहेगा। अब ऐसा मत समझना जितना चलाऊंगा उतनी चार्ज हो जाएगी, बैटरी खत्म हो जाएगी भैया, ठीक है, एकदम मिनिमल फ़र्क आएगा। अब भैया इसका तो ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी अलग हो गया। अब आप अपना माइंड सेट बनाओ, आपको बाइक की तरफ जाना था या स्कूटर की तरफ जाना था, क्योंकि स्कूटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप घर में कोई भी चला सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, 10th में हो, 8th में हो, 7th में हो, ट्यूशन जाता हो, स्कूल जाता हो, या इवन आपके घर में कोई
वुमेन है, लेडीज़ है, सब के लिए स्कूटर परफेक्ट बैठता है। और आजकल तो भैया स्कूटर ही सब चलाते हैं, ऐसा कंपैरिजन ही नहीं है तू आदमी है तो स्कूटर चला रहे छी, वो अलग चीज़ है। बट बाइक एक पैशन है, ठीक है। बाइक के लोग शौकीन होते कि नहीं भैया इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे या बाइक लेंगे, तो अगर आप बाइक लवर हो तो आपके लिए डेफिनेटली बाइक बनी है। और जैसे मैं अपना पर्सनली एग्जांपल दूँ, मेरे घर में स्कूटर सब लोग यूज़ करते। अगर मैं बाइक ले लूँगा या बाइक ले लेता कोई भी अलग कंपनी का तो भैया वेस्ट हो जाता, क्योंकि यार मैं खुद बहुत कम चलाता हूँ अपनी गाड़ी, तो जिसकी वजह से ना मैं चला पाता ना मेरे घर वाले चला पाते। अगर फैमिली के लिए ले रहे हो तो स्कूटर लेना, और अगर फीचर वाइज चाहिए मूव OS 5 के चाहिए और सिटी में ही चलाना है तो S1 Pro 3 किलोवाट आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें मूव OS 5 के फीचर भी आएंगे, गाने भी सुन सकते हो, नई ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी है, कलर्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। और अगर थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो S1 Pro Plus लेना। अब आपके मन में आएगा कि भाई मुझे तो भारत सेल वाली चाहिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चाहे आप बाइक लो, देखो इसमें भी कंपैरिजन कर देता हूँ, ओला की जो रोडस्टर है वो भारत सेल के साथ आएगी, रोडस्टर X प्लस भारत सेल के साथ आएगी 9.1 किलोवाट और 4.5 किलोवाट। अब 9.1 किलोवाट और 4.5 किलोवाट की जो डिलीवरी है ना वो आपको जून में देखने को मिलेगी, और अगर आप नॉर्मल सेल के साथ लेते हो बिना भारत सेल के साथ तो आपको उसकी डिलीवरी मार्च में देखने को मिलेगी। तो जिस किसी की भी डिलीवरी मार्च में है तो समझ जाना वो नॉर्मल सेल के साथ आ रही है, और जून के बाद भारत सेल की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। और ओला कंपनी के पास पहले से इतने ज़्यादा सेल है ना कि अभी गाड़ियों में पुराने सेल ही लगेंगे। तो अगर आपको भारत सेल लेना तो S1 Pro Plus लेना पड़ेगा। इन फ्यूचर चाहे वो 6 महीना हो या 1 साल हो, तब हम बोल सकते हैं कि ओला की हर गाड़ियों में चाहे वो बेस मॉडल हो, एंट्री मॉडल हो, सब में भारत सेल आने वाला है। बट फिलहाल अभी तो आपको 6 महीना 1 साल पुरानी सेल के साथ गुजारना पड़ेगा। और अगर भारत सेल चाहिए तो या तो रोस्टर लो, रोस्टर X प्लस का 9.1 किलोवाट लो, या S1 Pro Plus लो, इन तीनों में ही मिलेगा। और डिलीवरी इसकी जून के बाद है। और बाकी जितने मॉडल है सब में पुरानी सेल आ रही है, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यार भारत सेल के साथ मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं, जितने चेंजेस है मेन चेंजेस बता दिया हूँ। चेन ड्राइव के साथ आने वाली है, मूव OS 5 सिर्फ आपको X प्लस में देखने को मिलेगा, ओला S1 Pro में देखने को मिलेगा, और इसमें छोटे मोटे चेंजेस आप नोटिस कर सकते हो। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, रेंज किस में ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले आप भूल चुके हो वीडियो को लाइक करना, तो सब लोग लाइक कर दो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, और सब जगह शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप में, अपने ग्रुप में, और बताओ कि यार ओला के पास इतने सारे ऑप्शन है, अदर कंपनी की गाड़ी हम क्यों ले। तो देखो भैया, आपको बाइक में रेंज थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि उसका एरोडायनेमिक अलग रहता है। स्कूटर में और बाइक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है देखने में, बैटरी में, मोटर में, क्योंकि सब कुछ कॉपी पेस्ट है। जो मोटर स्कूटर में है वही मोटर उसमें है। बट जो बैटरी का डिज़ाइन है ना वो बाइक का थोड़ा सा अलग है, बट सेल आपकी पुरानी वाली ही यूज़ की गई है। तो इस हिसाब से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि रेंज ये ज़्यादा देगा वो देगा। बट अगर मैं एरोडायनेमिक की बात करूँ, शेप की बात करूँ, तो बाइक मुझे लगता है रेंज थोड़ी सी ज़्यादा दे देनी चाहिए। बट ओला का प्रोडक्ट है, ओला जितना भी रेंज क्लेम करता है ना, आप उसमें 50 किलोमीटर रेंज माइनस कर दो, तभी आप खुश रहोगे। एक्सपेक्टेशन ही हमारी दुख का कारण है। वही चीज़ है, अगर ओला 300 बोल रहा है तो 200 मान लो, क्योंकि भैया लोग से रियल लाइफ में पूछना जो इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर चलाते हैं, वो आपका काम आसान हो चुका है। जैसे कि आपका डेली रनिंग 50 किलोमीटर है तो आपके लिए 2.5 किलोवाट बनी है। अगर आपका डेली रनिंग 70 to 80 किलोमीटर है तो आपके लिए 3.5 किलोवाट, या ओला की स्कूटी की 3 किलोवाट बनी है। अगर आप जोमेटो में हो, फ्लिपकार्ट में, उसके लिए चाहिए तो ओला का एंट्री सेगमेंट S1X का 4.5 किलोवाट या 4 किलोवाट आप ले सकते हो। तो इसमें भैया रेंज आपको 200-250 किलोमीटर तो कंपनी कह रही है, बट मैं मानता हूँ यार 180 तो दे देनी चाहिए। 250 बोल रही है, मैं 100 कम कर दिया, चलो 180, 150 के ऊपर ही मिलने वाली है। तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बाइक के तलाश में हो और 9.1 चाहिए तो मैं बोलूँगा यार आप जोमेटो यार दूसरे सिटी चले जाओगे, इतना तगड़ा बाइक है। और 1.50 लाख मतलब 1,50,000 के रेंज में आप उसके तरफ जाना। और अगर आपको फीचर चाहिए वही प्राइस में और मज़े लेना चाहते हो, ABS का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो भैया ओला S1 Pro Plus लेना, क्योंकि यार 1,60,000 उसकी भी प्राइस ऑलमोस्ट पड़ने वाली है। और उसमें आप, बट कंडीशन है 300 किलोमीटर ओला बोला है, आप 200 किलोमीटर मांग के चलो, 5.1 किलोवाट की बैटरी है, ईजिली 250 दे देगा। तो टोटल डिपेंड करता है आपका डेली रनिंग कितना है। ऐसा नहीं है आप शौक के लिए 9.1 किलोवाट रखे हो और दिन में 10 किलोमीटर चला रहे हो, तो गाड़ी भी वेस्ट हो जाएगी। आप फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आपको बाइक लेना चाहिए, स्कूटी लेना चाहिए, या दोनों में से कोई भी नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप रोस्टर X लेते हो ना, तो मैं बोलूँगा फीचर वाइज जाना चाहते हो तो रोस्टर की तरफ जाना, थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सिर्फ रेंज देख रहे हो और आपका डेली किलोमीटर रनिंग बहुत ज़्यादा है तो X में और X प्लस में, X प्लस को चुनना, उसमें आपको थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, फीचर थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। प्राइस वाइज डिफरेंस नहीं है, 1,04,000 में आपको ये भी पड़ जाएगी। बट अभी करंट में ऑफ़र चल रहा है ओला में, जिसमें सभी मॉडल में 15,000 का डिस्काउंट है, 7 दिनों तक के लिए है।
तो मैं बोलूँगा रोस्टर एक्स और एक्स प्लस में चुनना हो, एक्स प्लस 4.5 किलोवाट चुनो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको चेंज कर भी सकते हो। और अगर आप कोई स्कूटर लेना है तो बोलूँगा S1 Pro 3 किलोवाट आपके लिए बेस्ट हो सकती है, जिसकी प्राइस है 1,14,000 रुपये। और अगर आपको सिर्फ रेंज चाहिए और चेन ड्राइव चाहिए तो S1 X प्लस लेना, ठीक है। उसके बारे में पूरा वीडियो में रिव्यू किया हुआ है, नीचे जाना चैनल पे आप देख लेना। स्कूटर में चाहिए S1 X प्लस और S1 Pro।